वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी। नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक माह के लिए कम की है। विफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अपने वसाइल से अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फर्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक आग के ये शोले बुझ नहीं जाते। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने हमारे बारे में इतना सोचा कि इस मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पे गरीब आवाम भी सफ़र करती है। गरीब आवाम वास्ते जो बहुत अच्छा किया ने। चलो फ्री बसा चल गई, गरीब आवाम जी सहूलत नाल आएगी तो सहूलत नाल जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद में आज से 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त कर दिया गया। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। जो सबसे ज़्यादा आवाम के खैर ख्वाह होने का दावा करते हैं वो सो रहे हैं। सन में 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी की मद में 2000 रुपये दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमीरात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया, रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। मुत्तहिदा अरब अमीरात रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमीरात ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी मीडिया को रिपोर्ट करते हुए बताया, तजवीज़ बुध को किसी तीसरे मुल्क के जरिए दी गई थी। नाम जाहिर नहीं किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर ख़त्म हो गया। ईरान का कहना है, अमरीका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं है। जंगबंदी सालिसों को बाज़ाबता तौर पर आगाह कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। पासदारान इंकलाब का कहना है, गुज़िश्ता रोज आबना हुर्मुज़ और तेहरान की पहाड़ियों के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारे गिराया गया। तबाह होने वाला एक तैयारा F-15 ई स्ट्राइक ईगल था, जिसमें 2 पायलट सवार थे। एक को बचा लिया गया जबकि दूसरा लापता है। दूसरा तैयारा A-10 वॉरथॉग तबाह हुआ, जिसके पायलट को बचा लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लापता पायलट की तलाश में भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया, तहम वो महफूज रहे। ईरानी फौज का कहना है, जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिकी तैयारों को मार गिराया गया। सदर ट्रंप कहते हैं, जंग है, ईरान ने एक तैयारा मार गिराया तो मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता ईरान ने पायलट को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका क्या करेगा। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की एक और लहर। शिमाली और वस्ती इसराइल में जंगी इमदादी मराकज़ पर हमले किए गए। सायरन बज उठे। नेगियो के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से फैक्ट्री में आग लग गई। वस्ती इसराइल की मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हीफा समेत दीगर शहरों पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स को मिसाइल हमले में तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों के दौरान शहरी इसराइली वजीर तालीम के घर में पनाह लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन वजीर ने दरवाजा न खोला। अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद। मशरक़ी तेहरान धमाकों से गूंज उठा। 24 घंटे के दौरान ईरान पर 206 हमले किए गए।
13 सूबों को निशाना बनाया गया। क्रिस पुल पर हमले में शहीद अफराद की तादाद 13 हो गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 26,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 600 से ज्यादा स्कूल्स और तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा। मिनाब स्कूल में शहीद कमसिन तालबा का वालिद अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। वालिद की अमेरिकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इसराइल और अमेरिका के कत्ल की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। अगर हमें मौत का खौफ होता तो इस जंग में दाखिल न होते। हम अपने बेहतरीन जवानों को शहीद के तौर पर पेश ना करते। अपने वतन का दिफा करते हुए मौत हमारे लिए एजाज है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और हम आज़ाद ही मरेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट में लिखा, दुनिया फैसला करे कौन डायलॉग चाहता है और कौन दहशतगर्दी कर रहा है। जब मैं अमरीकी अवाम से मुखातिब था, इस दौरान हमारे रहनुमा पर हमला हुआ। स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह पर कातिलाना हमला हुआ। उनकी अहलिया शहीद हो गई। ईरान के मशरकी वस्ती में अमरीकी अड्डों पर तंसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली अल्मुनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। बहरीन में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा घरों पर गिर गया। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई में हुकाम का कहना है ड्रोन का मलबा ओरिकल की इमारत और मरीना के इलाके में बिल्डिंग पर गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले से इमारत में जो आग लगी थी उसे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरान जंग से शुरुआत से अब तक अमरीकी फौज के 13 अहलकार हलाक और 365 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक अमरीकी फौज के 247, बहरिया के 63, 19 मेरीन्स और फजाइया के 36 एहलकार जंग के दौरान जख्मी हुए। व्हाइट हाउस का ईरान जंग के लिए कांग्रेस से दिफाई अखराजात में भारी इजाफे का मुतालबा। CNN रिपोर्ट में कहा गया है, व्हाइट हाउस को बजट में दिफा के लिए 1.5 खरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। ट्रंप इंतजामिया दिफाई अखराजात में 40% से ज्यादा तक का इजाफा कर रही है। गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तामीर जंगी मकासद में शामिल है। अमेरिका के फौजी अहदेदारों ने वजीर जंग की जानिब से आला जनरलों की बरतरफी को पागलपन करार दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी अहदेदार ने गुफ्तगू में कहा, जनरलों की बरतरफी और जंग के तरीक़ेकार पर अमेरिकी अहदेदारों को तशवीश है। जंग के दौरान इस तरह बरतरफ करना पागलपन है। आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज और जनरल डेविड हुड की बरतरफी हैरानकुन है। रैंडी जॉर्ज की बरतरफी शख्सियात में तसादुम की वजह से हुई। पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिशें। सिफारती जराये का कहना है, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए 2 बार इस्लामाबाद आने को तैयार था। ईरान की जानिब से मजीद वक्त मांगने पर दोनों बार मुज़ाकरात होते होते रह गए। इराक़ची हाकान फिदान इसहाक डार मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ थे। पाकिस्तान ने रियाज़ मुज़ाकरात में ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने की मुखालफत की और बयान में तब्दीलियाँ करवाईं, जिस पर बास खलीजी ममालिक नाखुश दिखाई दिए। पाकिस्तान ने आपने हुर्मुज़ में बहरी टास्क फोर्स की तजवीज़ से इख्तलाफ किया और बरतानिया की क़यादत में बहरी इजलास में शिरकत से गुरेज किया। पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर हरमैन शरीफैन का दिफा हर सूरत यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम समझी जा रही हैं। दफ्तर खारजा ने अमेरिका ईरान सालिसी से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है, मीडिया सोशल मीडिया पर झूठी खबरों की तरदीद करते हैं। खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं। सरकारी ज़राए से मंसूबातें मनगढ़ंत हैं। वज़ारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया जो ज़ेरे बहस नहीं आए। ब्रीफिंग में शामिल न होने वाले निकात पर भी रिपोर्ट किए गए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें और ऑफिशियल बयानात पर इन्हिसार करें।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी बातचीत। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। किस्म का जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो, बरादर ममालिक में इत्तेफाक हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस वक्त मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की ज़रूरत है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और लाशें दिखाकर पहले भी जिल्लत उठा चुका। भारत का जो हाल हुआ इस पर तारीखदान लिखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जाएगी। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुत्तफ़िक़ का आइन दिया, भारत से शिमला मुआहिदा करके पायदार अमन की बुनियाद रखी और जंगी कैदियों को भारत से छुड़ाया। सिंध हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर सूबे में आज आम तातील का ऐलान किया है। हालिया महीनों में टीवी स्क्रीन से दूरी मेरे लिए खामोशी नहीं थी। एक नई सिमत का आगाज था, एक नया नुक्ता। दुनिया बदल चुकी है, ताकत के तवाज़ुन तब्दील हो रहे हैं। जंगे, मईशत और सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं और अब वक्त है डिजिटल के साथ टीवी स्क्रीन पर वापसी का। 40 साला सहाफती कैरियर, 3500 से ज्यादा तहकीकाती रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी सहाफत के मोतबर नाम कामरान खान की टीवी स्क्रीन पर वापसी। देखिए प्रोग्राम ऑन माई रडार ARY न्यूज़ पर 6 अप्रैल से पीर तजुम्मा रात 8:03 पर तहकीकाती रिपोर्ट्स और जानदार तज्जिए के साथ। IPL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स को पहली शिकस्त का सामना। लाहौर कलंदर्स ने बारिश से मुतासिर 13 ओवर्स के मैच में 20 रन से मैदान मार लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान की टीम 186 रन के ताक़ुब में 5 विकेट पर 165 रन बना सकी। कप्तान एस्टन टर्नर की 50 और शान मसूद के 44 रन नाकाफी साबित। कलंदर्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 185 रन जोड़े। मोहम्मद नईम 60, इमोन 45 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वे में बैटिंग करी है दोनों ओपनर्स ने, हाँ, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। 3.5 बॉल्स का पावर प्ले था, मेरा ख्याल है उसी में उन्होंने तबाह कर दिया। बैड डे फॉर मुल्तान सुल्तान और लाहौर ने बिल्कुल ही मैंने बिल्कुल वन साइडेड ही कर दिया। पहले ओवर में ही ना जो 25 रन बने हैं ना, तभी पता लग गया कि आज अलग मूड से आए कुछ। हाँ। अलग मूड से आए हैं और पहले ओवर में ही मैच वो जीत गए थे लाहौर कलंदर। क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पर जोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली ने कहा लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह बैटिंग की है मैच एक तरफा कर दिया। पावर प्ले ही में मुल्तान को तबाह कर दिया। मुल्तान के लिए बुरा दिन था। कामरान अकमल ने कहा पहले ओवर में ही 26 रन बने तो अंदाजा हो गया कि लाहौर के खिलाड़ी कुछ अलग मूड से ही आए हैं। वो इब्तदाई ओवर में ही मैच जीत गए थे। मुल्तान के कप्तान ने गलती की जो पहला ओवर डेब्यू करने वाले बॉलर इस्माइल से कराया। अदाकारा फजीला कैसर बनी मेहमान, किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। कराची का नेशनल स्टेडियम HPL PSL 11 के 22 मैचेस की मेजबानी करेगा। ग्राउंड स्टाफ भरपूर तैयारी में मसरूफ। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची पहुंच गईं। बाकी टीमें मरहलाबार लाहौर से शहर कायद आएंगी। कराची में पहला मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा। हैदराबाद और पेशावर की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। हांगकांग में पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी ने धूम मचा दी।
आसिम खान वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप एशियन क्वालिफाइंग के फाइनल में पहुंच गए। टॉप 4 मुकाबले में मेजबान हांगकांग हरीफ को 3-2 से ढेर किया। फाइनल में आसिम का टाकरा आज मलेशियन खिलाड़ी से होगा। और नासा का खलाई मिशन आर्टेमिस 2 चांद की जानिब रवां दवा। तारीखी खलाई मिशन ने तस्वीरें जारी कर दी। आर्टेमिस 2 ने खला से ली गई जमीन की नई तस्वीर भेज दी।